वेलकम बैक टू माय चैनल जी लर्न मैथमेटिक्स। हम लोग क्लास 12th के अप्लाइड मैथमेटिक्स के पाइप असिस्टेंट के क्वेश्चन देख रहे हैं। दोज हु वांट टू टेक द ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस may contact me on idgmitra@gmail.com or my the number that is provided in my website and all. तो हाउ वी विल स्टार्ट पाइप असिस्टेंट के क्वेश्चन के करने के दो तीन मेथड है। आप एनी मेथड को यूज कर सकते हो, बस परफेक्टली उसके तरीकों को समझो, देन यू कैन डू इट इन अ इजी मैनर। एंड दिस इज ऑल्सो यूजफुल एसएससी में आता है, एमबीए एग्जाम में आता है, तो देर आर सो मेनी गवर्नमेंट एग्जाम में, बैंक पीओ में, तो दिस इज यूजफुल फॉर द ऑल द सेक्शंस। तो जस्ट पॉज माय वीडियो। इफ ए पाइप कैन फिल ए टैंक, अगर पाइप एक टैंक को एक आवर में फिल करता है तो 1 आवर में कितना फिल करेगा, है ना। एक टैंक को फिल करने में कितना लगेगा, 1/x। अगर खाली करता है तो -1/, खाली में -1/y लगा देंगे। तो देखो इसके ट्रिक्स अब पहले कैसे देखते हैं, क्या क्या सोचते हैं। इसको टाइप 1 जो है कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। टाइप 1 इसका मैं आपको बता रही हूँ। दिस इज द टाइप 1। मान लो कि कोई 1 घंटे में सपोज करो, तो टाइप 1 की आप कैपेसिटी फाइंड आउट कर लो। फील करना मतलब क्या, 100% पाइप फील होना। मान लो 2 घंटे में फील होता है तो 100/2, मतलब पाइप ए जो है वो उसको करने में 100/2, यानी कितना वो 2 घंटे 50% फील कर सकता है। सिर्फ दूसरा पाइप मान लो 3 घंटे में करता है 100/3, 33.3%। फिर इसको पूरा फिल करने में कितना टाइम लगेगा अगर दोनों पाइप को, तो इस तरह में आप क्या कर सकते हो, 50 + 33.3% को ऐड कर दोगे तो फिर बाकी जो परसेंटेज है उसको फिल करने में कितना लगेगा, कौन सा पाइप क्या, ऐसे यू कैन यूज इट इन अ परसेंटेज में। एंड द नेक्स्ट टाइप में हम लोग क्या करते हैं, टाइप 2 में टेक एलसीएम। मान लो कि डिफरेंट टाइम दिया, सपोज करो 2, 4, 6 है, इसका एलसीएम ले लिए। इसके कितने हो गए एलसीएम 12, यानी 12 यूनिट पाइप का भरना। तो जो पहला पाइप है ए कैसे भरेगा, 12/2, 6 यूनिट भर सकता है। दूसरा पाइप कैसे भरेगा, 3 यूनिट भर सकता है। और तीसरा पाइप कैसे भरेगा, 12/6/12, टोटल 12 है ना, 12/6 है ना, तो 6 यूनिट, 3 यूनिट। तो ऐसे ऐसे करके हमारा टोटल जो है पाइप जो है ऐसे भर सकता है। फिर उसके बाद फिर कौन से पाइप को खाली रखेंगे, तो फर्स्ट मेथड इज मेक द परसेंटेज 1/2 आवर में, मतलब 50% भर सकता है, 1/3 33%, 1/4, और परसेंटेज को ऐड करके 100% मतलब पूरा टैंक फिल होगा। अगर खाली होगा तो परसेंटेज को माइनस कर देंगे। एंड सेकेंड मेथड क्या है, आप एलसीएम मेथड यूज कर सकते हो। एलसीएम लेके एलसीएम जो भी आएगा वैल्यू, दैट इज द कंप्लीट फिलिंग, एंड उतना यूनिट तक आपको पहुंचना है, तो फिर कितना टाइम लगेगा ये हो सकता है। एंड द फर्स्ट मेथड 1 आवर में, जो भी हमने बताया था कि अगर एक पाइप 1 घंटे में तो 1 आवर में कितना फिल करेगा, ऐसे ऐसे करके हम लोगों को करना है, ठीक है। तो दिस इज द वे हम लोग इसको इस तरीके से कर सकते हैं। नाउ हमारे पास एक क्वेश्चन है, बस छोटा सा क्वेश्चन है, बेसिक से मैं बता रही हूँ। एंड जो भी टफ है, टफर से टफर जितने भी टफेस्ट क्वेश्चन होंगे सब वी विल डू इट, है ना। बस कंसेप्ट को समझिएगा तो कैसा भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। 2 pipes and we can fill it in 20 and 30 minutes, CMT in 20 minutes। तो टाइप 1 से हम लोग करेंगे तो कैसे करेंगे, एक 20 मिनट में, तो एक 1/20 मिनट्स। दूसरा ये ए का है, बी कितने में भरेगा, 1/30 में, और सी कितने में एम्प्टी करेगा, इसमें माइनस लगा देंगे 1/50 में। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू एम्प्टी इट, बस कुछ नहीं करना है आपको, 1/20 प्लस 1/30 माइनस 1/40, 1/10 ले लो एलसीएम, बाहर ले लो, 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4, है ना। ये हो गया 24, ये हो गया हमारा 8, ये हो गया 6, 1/10, ये हो गया 1/10, ये हो गया हमारा 14/24, ये हो गया 7/12, तो ये हो गया 7/120। अब इतना में हमारा पूरा भरेगा, इसको बस आपको
उल्टा 1/t पूरा भरने का टाइम हो गया, इसको उलट के आंसर लिख देना 1/20/7। किसी को ये भी दिमाग पे नहीं रहता है, तो इतना हमारा टाइम लगेगा। यूनिट का अगर हमने मिनट्स में लिया है तो दिस इज इन मिनट्स एंड यू कैन कन्वर्ट इन मिनट्स एंड आवर। ठीक है, तो दिस इज द वे, दिस इज द फर्स्ट वे। और इन सेकेंड वे में हम कैसे कर सकते थे, अब देखो इसको 100 कर दो, 100/20 अगर करते हैं हम लोग, इसको दूसरे कलर में बताते हैं। दूसरा तरीका जो है हमारा, लेट इट येलो, मान लो 100/20 है तो ये कितना भर सकता है, 5%। 1/30 है तो ये कितना भर सकता है, 100 को 30 से करो 3.3%। 100/40 है तो ये कितना भर सकता है, 5/2 यानी 2.5%। अब सोचो 5, 3, 8, 9, 10, 10.8%, 10.8% भर सकता है। यानी लगभग 89% भरने में कितना टाइम लगेगा, लगभग 89। अब इसको हम लोग इस सारे जो समय है 10.8 ये सब मिलके हम लोग, हाँ इसमें ये खाली हो रहा है ना तो -2.5 घटा देंगे। अगर भरता तो +3.3 -2.5, तो दिस विल कम एज द 8.3 -2.5। 5.8%, यानी कि 5.8% एक बार में भरे। तो कितने समय के बाद इतना बढ़ जाएगा। अब देखो कि इसमें कितना से मल्टीप्लाई करोगे कि 20 पंचे 100 है ना, या 6 है तो 20, या हम लोग इसको लिख सकते हैं 18 समथिंग है ना, छः 18 इंटू 6 अराउंड करते हैं 108, मतलब 18 मिनट से भी कुछ कम लगेगा। अब देखो 7 1 जा 1, 7 3 10 11 12, मतलब हमारा 5, तो 7 8 जा यानी 17 पॉइंट समथिंग, यानी अराउंड हमारा क्या हो जाएगा 18%, अराउंड 18%। तो जो भी है, अगर आपका ऑप्शन में फार आंसर है तो आप डायरेक्ट परसेंटेज का भी यूज करके कर सकते हो, बट परसेंटेज का यूज करने से पहले एक चीज का ध्यान देना, आपको ये पता होना चाहिए 1/2 मतलब 50%, 1/3 है ना, 100 से आप इसको डिवाइड करते जाओ, 33.3% मतलब डिवाइड करेंगे, 100/4 25%। तो आप इसको डायरेक्ट परसेंटेज मतलब कितना उस टाइम से मान लो कि 10% आ गया तो 10 को कितना से मल्टीप्लाई करो कि 100, तो 10 × 10 यानी 10 आवर्स लगेगा। मान लो कि 12% आ गया, तो 12 8 जा होता है तो 8 मिनट कुछ या 8 आवर कुछ लगेगा। तो इन अगर ऑप्शन में आ रहा है और वेरी फादर ऑप्शन है तो आप परसेंट करके भी डायरेक्ट कर सकते हो, और अगर क्लोजर भी है तो आप एक्यूरेट परसेंट करके भी निकाल सकते हो। तो दिस इज द वे। एंड द अनदर वे क्या है, मैंने आपको बताया कि अभी इसको मिटाते हैं, दिस इज द हमारा सेकेंड वे था, आप परसेंटेज करके निकाल सकते हो। एंड द थर्ड तरीका हमारा क्या है कि आप एलसीएम लें। अब एलसीएम में हम कैसे लेंगे, जैसे 20 30 40, इसका एलसीएम 2 10, ये हो गया हमारा 15, ये हो गया 20, फिर 5 है ना, तो फिर 2, ये हो गया 10 10 दूना 20, ये हो गया 20 120, हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा 120। अब 120 10 दूना 12, 5 दूना 10, 10 दूना 20, और 20 20 60, 62 जा 120। 120 हमारा एलसीएम हो गया। 120 को 20 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा 6 यूनिट। 120 को 30 से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा 4 यूनिट। 120 को 4 से डिवाइड करो 3 यूनिट। तो अब देखो ये तीनों मिलके 6 4, अब लेकिन जो लास्ट वाला है वो माइनस करना है, तो 6 + 4 - 3, तो 10 - 3 यानी 7 यूनिट भर रहा है। आपको कितना यूनिट तक पहुंचना है, आपको पहुंचना है कितना यूनिट तक पहुंचना है, आपको ये हमारा 7 यूनिट भर रहा है, हमको पहुंचना है कितना तक 120 यूनिट तक पहुंचना
है ना। तो 120 डिवाइडेड बाय 7 कर देंगे, देन वी विल गेट द आंसर। तो हमको बस सिंपल सा तरीका क्या है, परसेंटेज मेथड, एलसीएम मेथड ही ज़्यादा इजी है, क्योंकि लेकिन एलसीएम मेथड नहीं समझ में आता है जल्दी लोगों को कि क्या करना है, क्या डिवाइड करना है, या 1 बाई यूनिटरी मेथड 1 बाई एक्स 1 बाई वाई वैसे कर सकते हो। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, वी डिड इट। नाउ वी विल कम इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। Pipe A can fill a tank in 16 minutes. Pipe B empty it in 24 minutes. After how many minutes should pipe B can be closed so that the tank fill in 30 minutes? ठीक है ना, कितने मिनट के बाद हम पाइप बी को ये कर देंगे, खोल देंगे, क्लोज कर देंगे, सो कि अब देखो पाइप ए 16 मिनट में फिल करता है, अब पाइप बी क्या करता है, एम्प्टी करता है 24 मिनट। After how many minutes should pipe B be closed so that the tank fill in 30 minutes? 30 minutes मतलब 1 हो गया, है ना। तो हमारा 30 मिनट्स ये तो चलेगा हमारा 30 मिनट्स, ये हमारा कितना चलेगा, ये तो पूरा 30 मिनट्स चला, तो 30 माइनस 60 मतलब इतना कैपेसिटी, 30 माइनस 60, यहाँ पे गड़बड़ी यही होता है, 16 मिनट में ये भर सकते हो, तो 30 मिनट में कितना भरेगा, 30 बाई 60। सिमिलरली पाइप को हम कितना समय के बाद क्लोज कर सकते हैं, कुछ समय तो चला होगा, मान लो x, और इक्वल टू क्या देंगे 1 यूनिट। हमारा क्या होना, उसका हमारा भर गया, मतलब इक्वल इक्वल हो गया। अब हम अगेन हम लोग जो भी मेथड आपका यूज करें, 16 24 का एलसीएम लीजिए, फिर दो ये हो गया, 3 दूना 6 दूना 12 24 48, ये आ गया हमारा 48, है ना। तो 48 ये 3 यूनिट भरेगा। अगर 48 को 24 से डिवाइड करते हैं तो ये 2 यूनिट भरेगा, है ना, 2 यूनिट भरेगा। टोटल हमको कितना भरना है, और सब मिनट्स में है, ठीक है। तो आइदर आप इसको सॉल्व कर लो, दिस इज इजी, 15 बाई 8 कर लो। अभी हम लोग आते हैं 15 बाई 8 माइनस 1 एक्स बाई 24, ये हो गया 7 बाई 8 एक्स बाई 24, एक्स बराबर कितना हो गया 21, यानी एक्स का वैल्यू हमारा क्या होना चाहिए, 21 होना चाहिए, एक्स का वैल्यू 21 होना चाहिए, तभी हमारा ये हो जाएगा, है ना। तो x का वैल्यू हमारा 21 आ जाएगा, देन हमारा 21 मिनट, यानी कि कितना मिनट तक खुला रहेगा, यानी 30 मिनट्स में कितना क्या लिखा है, शुड बी कैन बी क्लोज, आफ्टर हाउ मेनी मिनट शुड पाइप बी कैन बी क्लोज, कितना मिनट के बाद क्लोज करेंगे, 21 मिनट्स के बाद क्लोज कर देंगे, तब हमारा जो है ओवरऑल पाइप जो है 30 मिनट्स में भर जाएगा। और एलसीएम मेथड से भी हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका हमने एलसीएम लिया, तो ये हमने 3 यूनिट होगा, है ना। तो ये हमारा 3 यूनिट, तो 3 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल भरना है, टोटल एलसीएम कितना आया है हमारा, हाँ 30 मिनट्स में, तो 3 इंटू 30 तो 90 हो गया। अब 90 माइनस 1 89, अब यहाँ पे हमको 24 से ये हमारा कितना होना चाहिए, ये 3, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 3x, और ये हो जाएगा हमारा 648 डिवाइडेड बाई 3, है ना। तो 3 इंटू 90 माइनस 3x बराबर कितना हो जाएगा हमारा, कितना टोटल कितना यूनिट्स लेना होगा यहाँ पे 48, है ना। तो 90 हो गया हमारा ये, एंड 90 माइनस 48 हो गया, ये हो गया 42, ये हो गया हमारा कितना हो गया 24 48, ये 24 को 48 को 24 से करेंगे तो 2 यूनिट यहाँ पर 2x होगा, तो इज इक्वल टू 2x, तो x बराबर 21 यूनिट। ठीक है, नहीं समझ में आया तो मैं फिर एक बार वो मेथड समझ लिया,
अब मैं इसको एक बार और आपको इसमें ये मेथड भी बता देती हूँ। तो ये देखो, नेक्स्ट है हमारा एलसीएम मेथड, है ना। तो हमने क्या किया था, इसमें 1/24 था, जस्ट राइट डाउन 1/24 एंड इम्प्टी ये कितने में करता है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स शुड बी, ये 30 मिनट्स तक चलेगा, है ना। एंड ये इम्प्टी करेगा कितने मिनट में, ये पूछा जा रहा है। और बी का कितना दिया हुआ है, अरे यहाँ पे एक सेकेंड, ये 16 दिया हुआ है, ए का 16 दिया है एंड द ये 16 एंड बी का 24 एम्प्टी करने के लिए। एंड ये हमारा पूरा 30 मिनट्स में हमको इसको क्लोज कर लेना है। हाउ वी विल डू, फर्स्ट मेथड समझ गए, 16 24 का हमें एलसीएम लेना होगा। ये कितना आ जाएगा 48, ये आ गया हमारा, इसका एलसीएम 48। अब देखो बस सिंपली 16 को 48 को 16 से डिवाइड कर दो, ये कितना यूनिट काम कर सकता है, 3 यूनिट। फिर 48 को 24 से डिवाइड कर दो, ये कितना यूनिट काम कर सकता है, 2 यूनिट। तो 3 यूनिट इन 30 मिनट माइनस 2 यूनिट इन x मिनट इज इक्वल टू टोटल यूनिट कितना है, होना चाहिए 48। तो हम लोग एलसीएम में ऐसे करते हैं, गेट द परफेक्ट यूनिटरी मेथड में इधर 1 लिखेंगे, है ना। तो नाउ दिस विल कम एज 90 माइनस 2x बराबर 48, 42 बराबर 2x, x बराबर 21 मिनट, ठीक है। तो दिस इज आवर आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो यहाँ पे पाइप एंड कैन फिल इन सिस्टर्न 37 1/2 मिनट्स एंड both pipe and can fill in 1 minutes and 45 minutes respectively. Okay, both pipes are open, cistern will be filled in half an hour if B is turned on. अब देखो यहाँ पे क्या है कि A जो है 37 हाफ में फिल करता है एंड B होता है हमारा 45 में, सब मिनट्स में दिया है, B 45 मिनट्स में फिल करता है। और ओपन सिस्टर्न विल बी फिल्ड इन, अगर जैसे ही ओपन करेंगे तो हम देखेंगे कि हाफ एन आवर में सिस्टर्न क्या हो गया, हाफ एन आवर मिनट्स में दिया है तो 30 मिनट्स में फिल हो गया। इफ B इज टर्न, उसके बाद हम B को टर्न ऑफ करते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, A को 75/2, A को एंड B को 45, है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, मेथड 1 बाई, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 75 तो 2 भर चला जाएगा, 2/75। लेकिन हाफ एन आवर में तो, बट ए तो हमारा पूरा 30 मिनट्स काम करेगा तो 30 लिख दिया। एंड बी जो है एंड आर ओपन एंड सिस्टम विल बी फिल्ड इन हाफ एन, इफ बी इज टर्न ऑफ आफ्टर कितना समय के बाद बी को टर्न ऑफ करेंगे, तो बी का हम लोग लिख देते हैं, बी का क्या है 45 है, इतना समय के बाद टर्न ऑफ कर देंगे, है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये फिल हो जाएगा, तो बस इक्वल टू 1 कर देना है ना। तो 2 × 1 × 30, तो 60/75 माइनस x/45 इज इक्वल टू 1। इसको क्या लिख सकते हैं, x/45 उधर ले गए तो ये आ जाएगा हमारा 45 ही है ना भाई। अच्छा, both pipe are open and cistern will be filled in half an hour if B is turned on. हाँ, ये ओपन है, ये both pipe are A and B fill the cistern in इतना hour and both pipe are open, cistern will be, तो open है, यहाँ पे हमें प्लस देना है, ऐसा नहीं कि इसको खोल दिया गया, this will be plus, तो this will come as a x/45 1 minus 60/75 15/75, है ना।
1/5 हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, x/45 इज इक्वल टू 1/5 तो 9, x बराबर 9, यानी 9 मिनट्स के बाद हम b को क्या कर देंगे, टर्न ऑफ कर देंगे, तो 9 मिनट्स इज अवर आंसर। और भी एक है, हाँ 9 minutes is our answer. So that's all. We will come in the next video for the more trick and technique and from pipe and cistern. So please carry on and like, comment and subscribe my channel. Bye bye.